नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120425823 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही हमारे साथ है प्रियांक उपाध्याय, एसएसजे कमोडिटीज के हेड रिसर्च मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से कि शाम की 3 बम्पर कॉल कौन कौन सी हैं जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है जिंक पैराडाइम की, जहां पे 153.30 के भाव पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 150 रुपये 50 पैसे का टारगेट होगा और 154.50 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल होगी यहाँ की, जब आप ट्रेड कर सकते हैं CPO 526 के भाव पर बाई करिए, 522 का स्टॉप लॉस लगाइए, 532 का टारगेट होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहाँ पर आपके लिए कमाई के मौके आज हो सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि आज मार्केट में कहां पर आपके लिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है। निखिल है तीसरी कॉल, 730 के भाव पर बाई करिए, 765 का टारगेट होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन जो लेवल आपको एक्सपर्ट ने यहाँ पर बताए हैं उस लेवल का ध्यान ज़रूर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, क्योंकि आज यहाँ पर तेज़ गिरावट आई है। चुनिंदा एग्री कमोडिटी में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है। ग्वार, मेंथा, जीरा, इन तमाम कमोडिटीज़ में ज़ोरदार गिरावट के साथ आज ट्रेड हुआ है। ग्वार में 4% का निचला सर्किट लगा है, जीरे में 3% से ज़्यादा की गिरावट और मेंथा का भाव भी यहाँ पर करीब 3.5% तक लुढ़का है। बातचीत के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी के MD अजय केडिया हैं मुंबई से। अजय, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको बधाई, आप एग्री कैटेगरी में जी बिजनेस मार्केट एक्सेलेंस अवार्ड के विनर हैं और आज हम इनफैक्ट एग्री पर ही बात शुरू कर रहे हैं। क्या वजह लग रही है आपको गिरावट की? गुड इवनिंग मुझे, धन्यवाद। नो डाउट जी बिजनेस हमने एग्री देखा है 2016 में काफी ज्यादा वोलेटाइल है। आज उसी का एक रूप हम देख रहे हैं जिसमें गवार सीट में काफी अच्छी गिरावट है, जीरे में भी गिरावट है और मेंथा में भी गिरावट है। टाइमिंग में लगता है कि मॉनसून फैक्टर भी है, बट इंडिविजुअल कमोडिटी का फंडामेंटल इंडिविजुअली ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ। जैसे मेंथा की बात करें तो मेंथा में आज 4% का सर्किट है। नोवर 2-3 दिन से जो लास्ट वीक हमने इनफैक्ट काफी जो तेजी देखी थी उसका एक प्रॉफिट बुकिंग भी है। साथ में सिंथेटिक मेंथा का एक इम्पोर्ट कुछ हुआ है, उसके न्यूज के ऊपर मार्केट में गिरावट आई जो मुझे लगता है थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, जो 870 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, हमारे साथ बीरेन वकील भी हैं। बीरेन, आज जिस तरह से गिरावट आई है कुछ चुनिंदा एग्री में, जीरे का भाव करीब 4% तक लुढ़क चुका है, एक प्रॉफिट बुकिंग आई है निश्चित तौर पे, लेकिन क्या ये डाउन ट्रेंड या फिर जो आज की ये गिरावट है जीरे की, ये अभी आपको कंटिन्यू दिख रही है? जीरा बेसिकली काफ़ी क्राउडेड बुलिश ट्रेड बन गया था। मतलब सब लोग एक्सपोर्टर्स, स्टॉकिस्ट, हेजर्स, इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर सब लोग तेज़ी में थे, तो ओवरबॉट पोजीशन के हिसाब से ये मुझे गिरावट लगी है। और बारिश बेहद अच्छी हुई है राजस्थान और गुजरात में, तो अब ऐसा लगता है कि प्राइस रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहेगा। टेम्पररी बाउंस में देख रहा हूँ, बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि टेम्पररी ये 20,000 का टॉप बन चुका है। ठीक है। अजय केडिया, ग्वार की अगर बात करें स्पेशली, तो ग्वार में आज भारी गिरावट है और खबर यह है कि राजस्थान जो कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है। क्या ये माना जाए कि अब फिलहाल इस काउंटर में तेज़ी की संभावना खत्म होती हुई दिख रही है? देखिए, मुझे लगता है गवार की जो फंडामेंटल में जो चेंजेस आए हैं पिछले 2 महीने में वो काफी अहम है और फंडामेंटल तेजी ही दिखा रहा है। नो डाउट अभी पिछले 1 हफ्ते से हमने जो मानसून जो काफी डिपेक्ट था राजस्थान और गुजरात एरिया में, वो काफी अच्छा लास्ट 10-12 दिन में अच्छे हुए हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट। और साथ में टेक्निकली भी अगर हम देखें तो अक्टूबर वायदा वो 4,000 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो जैसे भी हम देखते हैं कि 3500-3600 का भाव आता है, बायर्स की बाइंग आती है, बट इमीडिएटली 3900-4,000 के करीब वो एग्जिट हो जाता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि
कि बारिश का भी एक पार्ट है इसमें। डिमांड नो डाउट इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कोई इतना इम्पोर्टेंट रहेगा एज ऑफ नाउ पर्टिकुलरली। जी तो एक गिरावट का रुख रह सकता है, 3500 तक का लेवल दिखा दे मार्केट, बट मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी काफी बुलिश हूँ, क्योंकि मोर देन 40% का जो एक्रेज है वो ड्रॉप ठीक है। है इस बार गवार में, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म एक फंडामेंटल पॉजिटिव दिखा रहा है। ओके, बिल्कुल संक्षेप में अजय केडिया, मेंथा में जो गिरावट आई है क्या ये गहराने वाली है? मेंथा में देखिए फंडामेंटल मुझे लगता है कि आगे अच्छे हैं, अराइवल्स है वो खत्म हो चुके हैं। खाली आज की जो गिरावट है वो एक न्यूज बेस्ड बोल सकते हैं कि एक सिंथेटिक मेंथा का कंटेनर्स इंपोर्ट हुए हैं, उसकी वजह से टाइमिंग हो सकता है कि टेक्निकली 900 का लेवल काफी अहम था, वो तोड़ चुका है। 870 तक का लेवल मुझे लगता है मैक्सिमम दिखा सकता है, इसके नीचे जाने में मुझे नहीं लगता कि गुंजाइश है मार्केट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आप कॉलर जुड़ गए। हमारे साथ बासूराम है राजस्थान से, ग्वार के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए सर। हाँ मदन भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मेरा ग्वार पर सवाल है सर जी कि ग्वार का भाव नीचे डाउन जा रहा है और ग्वार की बिजाई हमारे यहाँ 80% घट गई है और ग्वार के उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में 4 ही जिले हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर। इन जिलों में ग्वार की बिजाई बिल्कुल घट गई है और बरसात भी इन 4 जिलों में कम है। तो ठीक मेरा है, ये मानना लेकिन- है कि ये तेजी कब तक आएगी? कई इलाकों में बारिश भी हुई है, आपको करेक्ट कर दें, यहाँ पर राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक बारिश हुई है। बीरेन वकील, क्या कमेंट है आपका ग्वार के ऊपर स्पेशली? बारिश काफ़ी अच्छी हुई है और बिजाई भी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन यील्ड कम बैठेगा मेरे हिसाब से। और अगस्त सितंबर में अगर बारिश आती है तो गवार क्रॉप डैमेज में आएगी। दूसरी बात, निर्यात एक्सपोर्ट सेक्टर में गवार चूरमा का एक्सपोर्ट काफ़ी बेहद अच्छा रहा है। हाँ। तो लॉन्ग टर्म में ऐसा मानता हूँ कि ये करंट गिरावट में 3200-3300 के आसपास रुक जाएगी और आगे मैं उसको अगेन बुलिश देखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ गोपाल बाबू हैं, आप अलीगढ़ से, और जिंक के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए गोपाल। मैं वैसे भी सारा जिंक इस महीने में 160 रुपए तक आ सकती है क्या? जिंक का आउटलुक आपको प्रियांक उपाध्याय क्या लगता है? 153 के आसपास है, फिलहाल करीब 0.25% की तेज़ी है, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं इस काउंटर का? देखिए हम देख रहे हैं कि इन दिस मंथ जिंक ने अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है अगर हम कंपेयर करें सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। बट मेरे हिसाब से अभी एक ओवरबॉट जोन्स बन रहे हैं मार्केट में एंड यहाँ से अपसाइड मुझे लिमिटेड लगती है। एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं है बट एक प्रॉफिट टेकिंग में फिर से भाव हम 150-148 के रेंजेस में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फिलहाल बाइंग अवॉइड करना चाहिए करंट ठीक है, लेवल्स पे। हाँ। गोल्ड के ऊपर प्रियांक क्या कमेंट होगा आपका, क्योंकि आज दिन भर इस काउंटर में ठीक ठाक गिरावट रही है और हालांकि अभी भी करीब 125 रुपये नीचे है MCX पर, गोल्ड 31,000 के आसपास है। क्या आज के कारोबार में ये गिरावट आपको और बढ़ती हुई दिख रही है गोल्ड में? देखिए हम देख रहे हैं कि फ्राइडे को भी जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था वो एक पॉजिटिव आया था इकोनॉमी के लिए एंड वहाँ से हमने एक प्रेशर आता हुआ देखा है गोल्ड के प्राइसेस में। डॉलर इंडेक्स में एक रैली देखी हमने। तो नो डाउट अभी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी इंटैक्ट है ऑन द बुलिश साइड, बट इंटरिम में शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट अभी भी आ सकती है टुवर्ड्स 30,600 to 30,400 के रेंजेस में। तो यहाँ पे मेरी बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत रैली आता है मे बी अराउंड 31,200-300 के आसपास शॉर्ट की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। 31,500 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहना चाहिए एंड 30,700 शुड बी द टारगेट्स। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ मनीष हैं MP से, कोरिएंडर के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए मनीष। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले 1 महीने में कोरिएंडर कहाँ तक जा सकता है लेवल में? कोरिएंडर कहाँ तक जा सकता है? कोरिएंडर के ऊपर एक खबर भी है कि आज से ही NCDX ने 5% बाइंग साइड में स्पेशल मार्जिन कैश में लगाने का ऐलान किया है और ये सभी कॉन्ट्रैक्ट पे लागू होगा। अब कुल बाइंग साइड पे जो मार्जिन है वो 10% हो गया है। क्या कमेंट है आपका बीरेन वकील कोरिएंडर के ऊपर? कोरिएंडर में NCDX वायदा थोड़ा हल्का सा दबाव में रहेगा। हाजिर जो अपना लोकल क्रॉप है उसमें टाइटनेस है, डिमांड अच्छी है, वो तेज़ी में रहेगा और इम्पोर्टेड धनिया मंदी में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ राहुल हैं MP से, मस्टर्ड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए राहुल।
राहुल आप सुन पा रहे हैं? हाँ पूछिए। सर, सरसों को बेचे और सर ये रोके। ठीक है, मस्टर्ड में अभी क्या करना चाहिए बीरेन वकील करंट मार्केट प्राइस पे? मैं स्टेगर्ड मैनर में मतलब हल्के हल्के शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा नवंबर फ्यूचर्स को, और करंट लेवल से ही, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 5220 और मेरा टारगेट रहेगा 4400-4500, और ये लॉन्ग टर्म कॉल है, करीबन 1-2 महीने का है। ठीक है, पंकज हैं एमपी से और कच्चे तेल के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए पंकज। सर मैंने 2680 रुपए पर हेलो हाँ हेलो जी पूछिए। जी सर, मैंने 2680 रुपए पर क्रूड बेचा हुआ है, तो सर इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या संभावना बनती है? 2680 रुपए के भाव पर आपकी क्रूड में बिकवाली है। प्रियांक क्या सलाह है आपकी इनके लिए? क्योंकि ऑलमोस्ट 150 रुपये प्लस आउट ऑफ मनी चल रहे हैं, एंड जिस तरह से क्रूड में हमने एक वन साइड फॉल देखा था और फिर हम 2650 2620 के रेंज से अभी एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड्स 2900 टू 2950 जोन्स। मेरे हिसाब से एक बार उनको पोजीशन में से एग्जिट होना पड़ेगा। अगर जो भी करेक्शन आता है अराउंड 2770 2750 के आसपास, तो एक बार एग्जिट हो जाए। और मेरे हिसाब से अगर करेक्शन पे बाइंग कर सकते हैं तो करें। 2600 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा, एंड ओवरऑल टारगेट्स में देख रहा हूँ ऑन द हायर साइड 2900 टू 2950। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर संगीता है एमपी से, गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए संगीता। सर जी। गोल्ड में तेजी वापस कब लौटेगी? गोल्ड में तेजी वापस कब लौटेगी, बीरेन बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 दिन में, 4-5 दिन में ये जो जीडीपी का इफ़ेक्ट आया था, लास्ट फ्राइडे का जीडीपी रिपोर्ट बेहद स्ट्रॉन्ग था, उसकी इफ़ेक्ट 3-4 दिन में नलीफाई हो जानी चाहिए। 30,700 के आसपास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाय कर सकते हैं, और फेड की अगली मीटिंग के पहले शायद हम 31,800 का प्राइस वापस देखेंगे। स्टॉप लॉस होना चाहिए 30,200। ठीक है।